तो आप सभी का स्वागत है डाइंग लाइट 2 में एक बार दोबारा। तो पिछली वीडियो में हमने हैकन को मारा था। हैकन को मारने के बाद गए हम एक घर में, वहाँ पर एक आदमी फंसा हुआ था और उसको इन रेनेगेड्स ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था। तो हमने उस आदमी की मदद की इन रेनेगेड्स को 2 टुकड़ों में काट के। जैसे ही मैंने सारे के सारे रेनेगेड्स को ख़त्म कर दिया, अबे जल्दी मरना बे, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। पर कोई नहीं, हम इसे मार कर ही दम लेंगे। ओ शिट, ये ले। सारे रेनेगेड्स को ख़त्म करने के बाद हम फाइनली मिले विंसेंजो से, ऐसे ही कुछ अजीब सा नाम है इसका। फिर उसके बाद हमने इसे बताया कि हम इसके दोस्त हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। इसने हमें बताया डॉक्टर का पता। उस डॉक्टर का नाम था वेरोनिका। तो हम निकल गए वेरोनिका को ढूंढने के लिए। जैसे ही हमें वेरोनिका मिली तो उससे हमारी कुछ बातें हुई और उसने हमें ये बताया कि अब हमें एक लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि उस लेबोरेटरी के अंदर ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट है। तो फाइनली हम गए लेबोरेटरी के अंदर और वहाँ पर ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे ज़ोंबी ज़रूर थे। मैं नहीं चाहता था कि ये परेशान हो, तो इसलिए मैं छुपके से इनके पीछे गया, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। मैं ज़ोंबी को मार नहीं पाया और उल्टा उन्होंने मुझे देख लिया। फिर उसके बाद वो सारे के सारे मेरी तरफ आ गए, भगे भगे। ओ शिट, ये तो मेरे ऊपर ही गिर गया। फिर अरे भाई ये क्या था। फिर फाइनली मैं अपनी जान बचा के ऊपर की तरफ भागा। ऊपर यूवी लाइट थी, इसलिए ये ज़ोंबी यूवी लाइट को नहीं पार कर पाए और इसका मौका मैंने उठाया और सारे ज़ोंबीज को मार दिया। फिर फाइनली मैं अंदर गया और अंदर भी काफ़ी सारे ज़ोंबीज थे। मुझे पता लग गया था कि इनको मैं मार तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इनसे भाग ज़रूर सकता हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट से भागा किसी सेफ जगह के अंदर एंड फाइनली मैं पहुँच गया यूवी लाइट के अंदर। अब मैं सेफ हूँ। फिर उसके बाद मैंने लेबोरेटरी के जनरेटर ऑन किए और वहाँ पर फाइनली लाइट आ चुकी थी। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ोंबीज थे, लेकिन लाइट आने की वजह से वहाँ पर उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन हो गई थी, जिस वजह से सब के सब ज़ोंबीज करंट खा के मर गए। मेरा काम आसान हो गया। जैसे ही मैं उनके मेन हेडक्वार्टर के अंदर गया तो अचानक से इमरजेंसी प्रोटोकॉल चालू हो गया। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और अब यहाँ पे डीकंटेमिनेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर अब एक ऐसी गैस रिलीज होने वाली है जो ज़ोंबीज के साथ साथ इंसानों को भी मार देगी। फिर फाइनली जैसे तैसे मैं उस कंटेमिनेशन के प्रोसेस से बच गया और वेरोनिका फाइनली मेरे पास आई। लेकिन अब हमें GRE के डाटाबेस में एंट्री मारनी थी और वहाँ पर हमें काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करना था। फिर फाइनली जैसे ही हमने ये स्टेरॉइड अपने अंदर इंजेक्ट किया, हमें कुछ होने लगा। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन हमें चक्कर आने लगे और फाइनली हम ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गए। जैसे ही हमारी आँख खुली तो हमें पता लगा कि रेनेगेड्स ने हमला कर दिया है। तो हम फटाफट से गए रेनेगेड्स को निपटाने के लिए। सारे के सारे रेनेगेड्स को मारने के बाद फाइनली मैं गया वेरोनिका के पास और वो छुपी हुई थी। फिर उसके बाद फाइनली वेरोनिका को वॉल्ट्स ने पकड़ लिया था और मैं वेरोनिका को बचाने गया वॉल्ट से। मैंने देखा कि वोल्ट्स वेरोनिका को मारने वाला था, इसलिए मैंने कोई भारी सामान उठाया और वोल्ट्स के सर में मारा। वोल्ट्स का सर पूरी तरह से फट चुका था, लेकिन इससे वोल्ट्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है और वो किसी भी समय एक ज़ोंबी बन सकता है। और वो ऐसा वैसा ज़ोंबी नहीं, डाइंग लाइट का सबसे खतरनाक वाला ज़ोंबी, वोलेटाइल। फाइनली वोल्ट्स हमारे पीछे पड़ चुका था। अब मैं इससे लड़ तो नहीं सकता क्योंकि इसकी रगों में इन्फेक्शन दौड़ रहा है। तो इसलिए मैं फटाफट से भागा और जितनी तेज और जितनी दूर हो सके मैं उतनी तेज और उतनी दूर भागा। लेकिन वोल्ट्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। शिट यार, फंस चुका हूँ। अबे जल्दी चल, वोल्ट्स पीछे है। फाइनली लेबोरेटरी से हम एस्केप कर रहे थे, लेकिन पता नहीं ये लेबोरेटरी इतनी बड़ी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वोल्ट्स हमारे पीछे पड़ा हुआ था। शिट यार, जल्दी 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 भागो। फिर फाइनली मैं एक रूम के अंदर गया और वहाँ पर मैंने गेट को लॉक कर दिया, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा नहीं था कि वो गेट कब तक लॉक रहेगा, क्योंकि वोल्ट्स उस गेट को भी तोड़ सकता है, इतना ताकतवर है वो। फिर फाइनली हम छत पे चले गए, लेकिन वोल्ट्स ने गेट तोड़ दिया था और वो छत पे आने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे ज़्यादा देर तक रोक भी नहीं पाया। फिर फाइनली वोल्ट्स और मेरे बीच में एक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें वेरोनिका ने भी मेरी मदद की यूवी लाइट्स को ऑन करके। अब क्योंकि वोल्ट्स के अंदर वायरस है तो इसलिए इसका वायरस अब थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका है। फिर काफ़ी देर तक वोल्ट से लड़ने के बाद मैं बहुत पिटा, लेकिन अचानक से पता नहीं मुझे क्या हो गया, लगता है मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वेरोनिका मारी जा चुकी थी और उसे वोल्ट्स ने ख़त्म कर दिया था।
मेरे सामने वोल्ट्स खड़ा था, लेकिन सही बताओ तो मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वेरोनिका के हाथ और पैर दोनों के दोनों ख़त्म हो चुके थे और वोल्ट्स ने वेरोनिका से GRE की ले ली थी। वो की लेके भागने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोकने की एक नाकाम कोशिश की। लेकिन अचानक तभी शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे एक मिसाइल से हमला हुआ। ओह शिट भाई, गए। फिर फाइनली मैंने देखा कि मैं जिंदा बच चुका था और लवान मुझे वहां से उठा के ले आई थी। लेकिन शहर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि सारी की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी, चारों ओर मलबा ही मलबा था। फिर मैं गया जुआन के पास, जो कि हमारा दोस्त है। जुआन से मैं बात कर ही रहा था, लेकिन तभी एक गाड़ी आई। अब मुझे नहीं पता ये गाड़ी किसकी है। पर अचानक हमारा दोस्त फ्रैंक, जो कि एक नाइट रनर है, उसको किसी ने तीर मार दिया था। फिर मुझे उसकी मदद करने के लिए नीचे आना पड़ा और वहां पर मैंने सभी लोगों को मारा क्योंकि मैं फ्रैंक को मरने नहीं देना चाहता था। मैंने उनके ऊपर काफ़ी हमले किए, लेकिन पता नहीं कैसे वो बार बार बच गए। मैंने उनके ऊपर एक बम भी फेंका, लेकिन उन्हें बम से भी कुछ नहीं हुआ। शिट यार, अब इन्हें हराने का एक ही तरीका था, इनके तब तक बजाए जाओ जब तक इनकी गर्दन अलग ना हो जाए। मैंने ऐसा ही किया। 2 लोगों को तो मैंने मार दिया था, अब तीसरे की बारी थी। इसकी भी मैंने गर्दन अलग कर दी। एंड फाइनली मैंने देखा कि फ्रैंक की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जो तीर इसे मारा है उस तीर पर जहर लगा हुआ था और जो अब फ्रैंक की बॉडी में धीरे धीरे फैल रहा है। फिर फ्रैंक को बचाने के लिए मैंने उस वैन का पीछा किया। काफी देर की मेहनत के बाद और काफी सारा पार्कोर करने के बाद मैंने फाइनली उस वैन की लोकेशन लोकेट कर ली थी और अब बस मुझे वहां तक जाने की देरी थी। फिर मैंने फाइनली अपना ग्लाइडर निकाला और मैं पहुंच गया उस बिल्डिंग में जहां पर वो वैन गई थी। जैसे ही मैं बिल्डिंग के अंदर गया, वहां पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा और उन्होंने मुझे भी मारा। तेरी ऐसी तैसी हल्के में ले रहा के नाश ठा दूंगा, नाश। अरे भाई, नाश ठा दूंगा, नाश। फिर मैं जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर गया, वहां पर मिले मुझे रेनेगेड्स, हमारे पुराने दुश्मन, जो कि सिर्फ पिटते रहते हैं। काफ़ी सारे रेनेगेड्स को मारने के बाद मैंने वैन के ड्राइवर को किडनैप कर लिया और वो मुझे ले गया एक ऐसी लोकेशन जो मुझे भी नहीं पता थी। सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता ये कहाँ ले जा रहा है, लेकिन अगर हमें गेम कंप्लीट करना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। वहाँ पर उन्होंने मेरे स्वागत की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रखी थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से उनके घर के अंदर घुस गया था बिना किसी मेहनत के। फाइनली मैंने उनके 3-4 आदमियों को मारा बड़ी आसानी से। ये ले बेटे। उनके आदमियों को मारने के बाद मैं मिला कर्नल से। मुझे लगता है ये यहाँ का बॉस है। फिर उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। पता नहीं क्या था वो सीक्रेट, लेकिन वो सीक्रेट था, तभी मुझे भी पता नहीं लगा। फिर कर्नल ने मुझे बेहोश करके रोड पे फेंक दिया ताकि मुझे ज़ॉम्बिस खा जाए, लेकिन वहाँ पर पीस कीपर्स आ चुके थे जो कि अब मेरे दुश्मन बन चुके थे और अब वो मुझे मारने आए थे। लेकिन तभी अचानक से मेरा जिगरी दोस्त फ्रैंक वहाँ पर आ गया। ये 3 ही बंदे थे और ये इन सबसे ऐसे बोल रहे थे जैसे पता नहीं ये इनका क्या बिगाड़ लेंगे। इनके पास हथियार भी नहीं थे और ये सारे लोहे के पाइप पता नहीं क्या क्या लेके मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर भी इन तीनों ने मेरी साइड ली, जिस वजह से मैं बहुत खुश हुआ। हमारी लड़ाई होने ही वाली थी, तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हम में से किसी ने नहीं की थी।
बिल्डिंग के ऊपर एक मिसाइल से हमला हुआ और वो बिल्डिंग गिरने वाली थी। तभी सब के सब वहां से भाग गए। और मेरा क्या, मुझे भी तो भागना ही पड़ता, मैं कौन सा लोहे का बना हूं। फिर फाइनली मैं गया एक टनल के अंदर, जहां पर मुझे मिला वॉल्स। और अब वक्त आ चुका था हिसाब को बराबर करने का। काफ़ी टाइम से वोल्ट्स मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो मैं अब वोल्ट्स के पास फाइनली आया और उससे लड़ाई शुरू करी। वोल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। अब क्योंकि उसकी रगों में ज़ॉम्बी वायरस दौड़ रहा था, तो इसलिए उसे मारना इतना आसान नहीं था। लेकिन फाइनली मैंने उसे हरा ही दिया। तभी मेरी दोबारा आँख खुली और फिर मुझे पता लगा कि अब वोल्ट्स पूरी की पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है, क्योंकि इतनी ऊंची छलांग तो ज़ॉम्बी ही मार सकता है। और हम भी ज़ॉम्बी बनने के प्रोसेस में हैं, क्योंकि हम भी वोल्ट्स को पूरी टक्कर दे रहे थे। फिर वोल्ट्स और मेरी एक खतरनाक लड़ाई के बाद हमें मिली एडन की बहन मिया, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। अब वो इन्फेक्टेड थी और वो किसी भी टाइम मर सकती थी, तो इसलिए वोल्ट्स उसे जैसे तैसे वेंटिलेटर पे जिंदा रखे हुए था। फिर उसके बाद हम मिया को लेके उस लेबोरेटरी से बाहर भागे, क्योंकि उस लेबोरेटरी में मिसाइल रखी हुई थी जिसे वोल्ट्स ने ट्रिगर कर दिया था। फिर फाइनली सही टाइम पे लेबोरेटरी से निकलने की वजह से हम जिंदा तो बच गए, लेकिन मिया की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। और कुछ घंटे बाद मिया की भी डेथ हो गई, क्योंकि वो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, जिस वजह से उसे वायरस ने जकड़ लिया। फिर हमने मिया को भी अलविदा कह के हम निकल गए अपनी दूसरी जर्नी पर। सो गाइस, फाइनली इस गेम का एंड हो चुका है। और अगर आपको ये गेम पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक और नई गेम में। गुड बाय।